जय हिंद। वक्त नॉलेजिंग चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। देखते हैं आज के वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मानव शरीर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने क्या सवाल है। लाल रक्त कण क्या लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ पर होता है? तो उनका आंसर है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। किसका? लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। सवाल नंबर आगे देखते हैं। देखिए सवाल है लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। देखते हैं सवाल नंबर आगे का। श्वेत रक्त कण कौन सा? श्वेत रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो उनका होता है 1 से 4 दिन तक। कितना होता है? 1 से 4 दिन तक होता है। अब देखिए सवाल नंबर आगे का। श्वेत कण व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? उनको कहता है लिकोसाइट। क्या कहते हैं? लिकोसाइट को कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल नंबर। लाल रक्त कण यानी कि ब्लड रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उनको कहते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या कहता है? एरिथ्रोसाइट उनको कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर आगे का। शरीर का ताप नियंत्रण कहाँ पर होता है? शरीर का ताप नियंत्रण कहाँ पर होता है? तो होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि पर उनका नियंत्रण होता है। किसका? शरीर का ताप नियंत्रण का। ठीक है, सवाल नंबर आगे का। देखिए क्या सवाल है। सवाल है कि मनुष्य का यानी कि ह्यूमंस की सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है? तो दोस्तों मनुष्य की ह्यूमन यानी कि सर्वदाता रक्त समूह को जो उनका है होता है उनको कहा जाता है। किसको? ओ को। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। देखिए क्या है। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिस्पेक्टर क्या है? तो उनका है ग्रुप है ए बी। कौन सा ग्रुप है? ए बी। आगे देखते हैं। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? उनको कहता है स्पिग्मोमेनोमीटर। क्या कहता है? स्पिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। जो रक्तचाप होता है उनको मापने की जो यंत्र है उनको कहता है स्पिग्मोमेनोमीटर। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। ब्लड बैंक क्या सवाल है। ब्लड बैंक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ब्लड बैंक को प्लीहा क्या कहता है? प्लीहा यानी कि स्प्लेन कहा जाता है। भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? देखिए कब प्रारंभ होता है भोजन का पाचन? कब प्रारंभ होता है? तो देखिए उनका आंसर है मुख से। कहाँ से शुरुआत होती है उनकी? मुख से उनकी शुरुआत होती है, मुख से। आगे सवाल सवाल है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? जो भोजन पच गया उनका अवशोषण कहाँ पर होता है? तो जो छोटी आंत होती है वो छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, यानी कि छोटी आंत में होता है। देखिए सवाल नंबर आगे का। पित्त यानी कि ब्लाइड स्रावित कहाँ पर होता है? पित्त स्रावित कहाँ पर होता है? तो जो यकृत यानी कि जो लीवर हम जिसको लीवर बोलते हैं तो यकृत यानी कि लीवर द्वारा होता है। किसका? जो पित्त है वो पित्त का स्रावित होता है यकृत यानी कि लीवर द्वारा। अब देखिए सवाल नंबर आगे का। विटामिन ए कौन सा? विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है दोस्तों? तो विटामिन ए जो है वो यकृत में। कहाँ पर? यकृत में संचालित होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। शरीर की कौन सी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वह लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो है यकृत यानी कि लीवर। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर यानी कि यकृत। ठीक है, अब देखते हैं आगे का। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा? सबसे छोटी ग्रंथि यानी कि स्मॉल ग्लैंड मास्टर ग्रंथि किसको कहलाता है? उनको कहते हैं पिट्यूटरी। कौन सी है? पिट्यूटरी। कौन सी है? जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो हमारी बॉडी की यानी कि जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। मनुष्य में पसलियों यानी कि रिब्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी है? 12 जोड़ी होती है। कितनी? 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों यानी कि बॉन्स की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो हमारी जो बॉडी है जो शरीर है उसमें है शरीर की हड्डी होती है 206। कितनी होती है? 206 हड्डियों होती है। ठीक है, उनकी संख्या होती है। अगर देखते हैं शरीर में मांसपेशियों यानी कि मसल्स की कुल संख्या कितनी होती है? तो हमारे शरीर में मांसपेशियों यानी कि मसल्स की संख्या होती है 639। कितनी होती है? 639 होती है। अब देखते हैं आगे। लार्स यानी कि स्लाइवा कौन सी? लार यानी कि स्लाइवा में पाया जाने वाला यानी कि एंजाइम कहाँ पर होता है? तो दोस्तों टाइलिन। उसको क्या कहते हैं? उनको टाइलिन कहते हैं। क्या होता है उसको? उनको कहते हैं टाइलिन। ठीक है, अब देखते हैं सवाल आगे का। लिंग निर्धारित कौन सा है? लिंग निर्धारित कहाँ से होता है? यानी कि पुरुष क्रोसमोस मेंस पर होता है। कहाँ पर? जो लिंग निर्धारित है वो किस पर आता है? लेडीज एजेंस यानी कि स्त्री या पुरुष किस पर निर्भर होता है? तो दोस्तों होता है पुरुष पर। क्रॉसमोस होता है पुरुष के जो क्रॉसमोस है उन पर आधारित होता है। ठीक है, मनुष्य का हृदय कहाँ पर होता है? तो मनुष्य का हृदय कैसा होता है? ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? तो 4 कोष्ठी होता है। मनुष्य का जो हार्ट है जो हृदय है वो उनको 4 कोष्ठी होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे का सवाल। शरीर में गुणसूत्र जो हमारा शरीर है जो हमारी बॉडी है उसमें गुणसूत्रों यानी कि
क्रोमोसोम्स की संख्या कहाँ पाई जाती है दोस्तों, कितनी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है 46। कितनी पाई जाती है, 46 पाई जाती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन्स कौन सा होता है, वो है त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, कौन सी है, त्वचा सबसे बड़ा अंग है। शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कोशिका कौन सी है, तो हमारी बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। कौन का है, तंत्रिका तंत्र, वो सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर में अमीनो अम्ल कौन सा है, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है दोस्तों, वो होती है 22। कितनी होती है, 22 संख्या होती है। ठीक है, देखते हैं सवाल में आगे का। शरीर में प्रतिदिन मूत्र यानी कि यूरिन कहाँ बनता है, यानी कि कितना बनता है, वो है 1.5 लीटर। कितना बनता है, 1.5 लीटर बनता है। ठीक है, मूत्र दुर्गंध देता है, क्योंकि जो हमारा मूत्र है वो दुर्गंध देता है, क्योंकि तो दोस्तों उसमें यूरिया के कारण, इसमें क्या होता है, यूरिया कि उसके कारण वो दुर्गंध देता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, वो होता है 6। कितना होता है, 6। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो दोस्तों हमारा बॉडी, जो हमारे शरीर उनका सामान्य तापमान होता है 90 यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे सवाल। मानव शरीर में क्या है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों जो पैरों है, हमारा जो पैर है, पैरों में पाई जाती है। कौन सी, मानव शरीर में जो टिबिया की जो नामक जो हड्डी पाई जाती है वो पाई जाती है पैरों में। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है दोस्तों, है कैल्शियम एवं फॉस्फोरस। कौन सा है, कैल्शियम एवं फॉस्फोरस। अब देखते हैं सवाल में आगे का। रुधिर को धक्का, रुधिर जो है हमारा, रुधिर को धक्का यानी कि जमने, ब्लड कॉल्स में कहाँ कौन सहायक होता है, तो दोस्तों रुधिर को धक्का जमने का में सहायक होता है प्लेटलेट्स। कौन होता है, प्लेटलेट्स। अब देखते हैं आगे, प्लेटलेट्स। आगे देखते सवाल। मस्तिष्क तथा स्थिर, कौन सा, मस्तिष्क तथा स्थिर के अध्ययन से संबंधित कौन सा अंग है, तो दोस्तों मस्तिष्क तथा स्थिर से अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। कौन है, फ्रेनोलॉजी। ठीक है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है, तो हमारी जो श्वसन है उसके दौरान ली गई सर्वाधिक मात्रा में जो गैस है वो होती है नाइट्रोजन। कौन सी है, नाइट्रोजन। कौन सी होती है, नाइट्रोजन। अब देखिए सवाल में आगे का। जीवित जिस्मास्म क्या है, जीवित जिस्मास्म कौन सा होता है, तो होता है साइकस। कौन सा होता है, साइकस। आगे सवाल। मिनी माता रोग, कौन सा, मिनी माता रोग किसके कारण होता है दोस्तों, तो मिनी माता रोग जो है तो दोस्तों होता है जल में मरकरी के प्रदूषण से। मिनी माता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। आगे सवाल। मानव त्वचा जो है वो मानव त्वचा यानी कि ह्यूमन स्किन का अध्ययन से करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है, तो दोस्तों उनको कहते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर आगे का। कीड़ों के अध्ययन करने वाली, कौन सी, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों कीड़ों की अध्ययन करने वाली जो विज्ञान है उनको कहा जाता है एटोमोलॉजी। क्या कहते हैं, एटोमोलॉजी। सवाल नंबर आगे का देखिए क्या सवाल है। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा होता है, जो पित्त वो पित्त किस अंग के द्वारा पैदा होता है, तो यकृत यानी कि लीवर के द्वारा पैदा होता है। आगे सवाल। मानव शरीर में कौन सा, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, तो वो करता है तिल्ली। कौन करता है, तिल्ली। कौन करता है, तिल्ली। अब सवाल नंबर आगे का। शरीर में हीमोग्लोबिन यानी कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कहाँ पर होता है, तो होता है ऑक्सीजन का परिवहन। उनका क्या कार्य है, ऑक्सीजन का परिवहन करने का उनका कार्य है। अब देखते हैं सवाल में आगे का। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। क्या होता है, लोहा होता है। आगे का सवाल। मानव शरीर में क्या है, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो दोस्तों हमारे मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति, तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। किसके कारण, हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। ठीक है, अब देखिए सवाल में आगे का। रुधिर के प्लाज्मा, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो दोस्तों जो रुधिर है वो रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा तो जाती है लिम्फोसाइट। किसके, लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होती है। जो हमारा रुधिर है उस रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होती है। अब देखते सवाल नंबर आगे का। लाल रक्त कण यानी कि लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का श्मशान कहा जाता है, तो वो कहा जाता है प्लीहा को। किसको कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। सवाल आगे का। क्रेस चक्र, कौन सा, क्रेस चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो दोस्तों क्रेस चक्र में पाइरुविक अम्ल का, क्या, पाइरुविक अम्ल का विश्लेषण होता है। क्या होता है, संश्लेषण होता है। अब सवाल में आगे का। मानव शरीर में, हमारा जो शरीर मानव, तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो होता है यकृत में। कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। आगे सवाल।
रक्त की अशुद्धियाँ का किस अंग में जाकर छनती है? तो होते हैं वृक्कों में। किसमें? वृक्क में छनती। कहाँ पर छनती है? वृक्कों में। कहाँ पर? वृक्कों में। अब देखिए सवाल आगे का। देखिए क्या है? श्वसन की क्रिया कहाँ समाप्त होती है? जो हमारा श्वसन है वो श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो दोस्तों वो होती है हमारे जो फेफड़े होते हैं, यानी कि फेफड़े, वहाँ पर होती है। ठीक है तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे इस वीडियो इधर हम खत्म करते हैं। तो अगर आपको इस मेरा वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को, यानी कि वर्थ नॉलेजिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी प्रेस करना है आपको, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बनेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।